पढ़ा था एक ग्रुप में। हाँ हाँ। तो उसमें अपराध मुक्त भारत के लिए वो कैसा मिशन से जुड़ने के लिए उसमें था कि मिस कॉल करें उस पर। बहुत सुंदर। पहले तो तो सवाल ये उठता है कि अपराध मुक्त भारत मिशन आपको क्या लेके आ रहा है, ये आपको समझ में आया क्या? उसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। नहीं, आपने समझने की कोशिश की कि क्या उसमें बहुत सारे वीडियो हैं। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को क्या सब्सक्राइब किया है? हाँ किया तो है। नहीं, जो यूट्यूब पे चैनल क्राइम फ्री भारत मिशन है उसे सब्सक्राइब किया है क्या? हाँ किया है भाई। किया है। कुछ आपके उसमें वीडियो भी हमने देखे हैं उसमें। उन वीडियो को सुन के आपको क्या समझ में आया? बस एक दो देखे हैं, कल मैंने देखा था रात को एक दो वीडियो। अच्छा, उससे हम क्या आपसे समझ में आया? सोच से मतलब नहीं समझ पाया आपकी बात क्या। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि क्राइम फ्री भारत आपको अपराध मुक्त भारत तो दे ही रहा है। हाँ बिना थाने जाए आपकी एफआईआर तो दर्ज होगी ही। जी। गलत एफआईआर दर्ज करने वाले जेल में तो सड़ेंगे ही। 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा और पुलिस उन अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगी जो आज की पुलिस सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती है। जी जी। आपको कोर्ट में ट्रायल के लिए नहीं जाना होगा। आपके कोर्ट का जो ट्रायल है वो वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो क्राइम फ्री भारत का है उसके माध्यम से होगा और अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिन में। आज आपको 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। फिर जो है एक डिजिटल चित्रगुप्त की व्यवस्था की गई है जिसके तहत भारत को एक और फंडामेंटल राइट मिलेगा जिसको कहा गया है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार। राइट जी जी। तो आपको एक राइट टू प्राइवेसी मिलेगा जिसके तहत जो है हर चीज जो है गोपनीय रहेगी और वो किसी थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचेगी। और इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन सभी अपराधियों की होगी कि यदि वो अपराध करने निकलेगा तो इस सिस्टम ये अनुमान लगा पाएगा कि अपराध करने की नियत से घर से निकला है। जी। राइट 2029 तक अपराधी अपराध करने के में सफल हो इसके पहले 99% केसेस में संभावना होगी कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बढ़िया है तो। हाँ, और चूंकि वो अपराधियों को इतना तक जान रहा है कि वो घर से निकल रहे हैं तो उसे अनुमान लग रहा है कि अपराध करने के लिए निकला है, तो वो हर अपराधी को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? लोग पहचानता है। तो फिर वो अपराधी को अपराध क्यों रहने दिया जाए? तो अपराधी को रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, पुनर्वासित कर दिया जाएगा। तो जितने भी आपराधिक चरित्र के लोग हैं वो एक सम्मानजनक नागरिक के पद और जो है ना जी पाएंगे। राइट और इस पूरी प्रक्रिया में सबको धन की वर्षा की जाएगी। तो जो एफआईआर दर्ज करेगा उसको भी धन मिलेगा, जो गवाही देगा उसको भी धन मिलेगा, जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करेगा उसको भी धन मिलेगा, पुलिस को भी धन मिलेगा, जज को भी धन मिलेगा, जो बचाव पक्ष का वकील है उसको भी धन मिलेगा, जो प्रोसिक्यूशन पक्ष का वकील है उसको भी धन मिलेगा। और इस प्रकार धन को बांट के जितना धन बांटेंगे उसको जोड़कर दुगना जो है अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो बताओ इतना धन जो है यदि उससे दुगना जो है अपराधी से वसूल होगा तो अपराधी की औकात होगी उतने धन को जो है ना सहन कर जाए वो। तो कहाँ से वो तो फिर जाएगा मोदी जैसा योगी जैसा हाल होगा। तो वो जो है यदि धोखे से किसी से अपराध हो जाएगा तो वो वेट नहीं करेगा कि रिपोर्ट करने जाए कोई, वो खुद जाके थाने में कॉन्फेस कर लेगा कि भैया धोखे से मुझसे अपराध हो